राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को सकट चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि लगभग हर एक घर में सुनी जाती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले इस तरह से देखिए, आपको हाथ में तिल और थोड़े से फूल ले लेने हैं और जहाँ पर आपने सकट चौथ की पूजा की है उसी के सामने बैठकर हम ये कथा पढ़ेंगे या सुन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि मेरा बर्तनों का आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा कि एक उपाय है। हर बार आवा लगाते समय अगर एक बच्चे की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। अब प्रजा में आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की भी बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था और वही उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के सामने वो कुछ नहीं कर सकी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट वाले दिन मुझसे अलग हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा जरूर करेंगी। सो लड़का सकट के दिन आवा में बिठा दिया गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही दिन में आवा पक गया। सवेरे जब कुम्हार ने उठकर देखा तो हैरान रह गया। आवा भी पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था, और सकट माता व गणेश जी की कृपा से सभी मरे हुए बालक भी जी उठे। यह सब देख नगरवासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली और तभी से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत की परंपरा चली आ रही है। हे सकट माता, जैसे तुमने सबके बच्चों की सुरक्षा की, उन्हें जीवन दान दिया, उसी प्रकार तुम्हारा व्रत करने वाले सभी के बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और संपन्न रखना, और जो भी सकट चौथ की कथा पढ़े, सुने और हुंकारा भरे, उन सभी के संकटों को दूर करना। तो चलिए अब गणेश जी महाराज की कथा सुन लेते हैं, जिसके बिना सकट माता की कथा अधूरी है। किसी गांव में एक बुढ़िया थी। वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक ही बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बुढ़िया माँ से बोले, हे बुढ़िया माँ, तू जो मांगे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बेटा बता मैं क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बुढ़िया ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आसानी से कट जाए। इस पर बुढ़िया गणेश जी से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सब सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर जो तूने मांगा है वचन के अनुसार वह सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको सब कुछ देना। और कथा संपन्न होने के बाद हम ये फूल और तिल इस लोटे में डाल देंगे, जिससे हम शाम को चंद्रमा को अर्घ देंगे।